दोस्तों, क्या अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते साथ ही आपको लगता है आपके हाथ पैरों में झुनझुनी आने लगी है। हाथ पैरों की नसें मुड़ती नहीं हैं, ऐसा लगता है उंगलियों में जान नहीं है। सुबह उठकर खड़े होते नहीं बनता, ऐसा लगता है हमारे पैर शून्य से पड़ गए हैं। झंझनाहट को दूर करने के लिए, हड्डियों की तकलीफ से आराम पाने के लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय लेकर आई हूँ दोस्तों। हमारे घर पर ही मिलने वाली कुछ चीजें ऐसी है जिनका सेवन करके हम लंबे समय तक हड्डियों की तकलीफ, जोड़ों के दर्द, नसों की कमजोरी से आराम पा सकते हैं। वेरिकोज वेन की समस्या है दोस्तों, घुटने ठीक से मुड़ते नहीं है, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो इन चीजों का सेवन शुरू करें। सबसे पहले मैंने यहां लिया है, ये जो आप छोटे छोटे बीज देख रहे हैं, ये है खसखस। इसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है दोस्तों। खसखस वाला दूध पीने से हमारी कमजोर हड्डियां मजबूत होती हैं। नसों में जो सुन्नपना आ गया है या मांसपेशियों में जो अकड़न जकड़न होता है, हमें चाहे कमर का दर्द हो, चाहे हमारे घुटने का दर्द हो, आपको खसखस का सेवन करके बहुत आराम मिलेगा। खासकर इस ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में हमें खसखस वाला दूध जरूर पीना चाहिए। हमारे यहाँ तो दोस्तों खसखस और बादाम का हलवा ठंड के मौसम में जरूर बनाया जाता है, ताकि शरीर में गर्मी भी रहे और शरीर में हमारे पोषक तत्वों की कमी होने ना पाए। अगली चीज जो कि हमारे शरीर में तेजी से घटते हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएगी, वो है मखाना। इसे इंग्लिश में लोटस सीड कहते हैं, फूल मखाना भी कहा जाता है। मखाने के इन बीजों में, मखाने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, सेलेनियम, ढेर सारे विटामिन और मिनरल होते हैं। कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाता है मखाने का सेवन। भून कर खाएं, सूखा खाएं, दूध में उबाल कर खाएं, सारी चीजें वीडियो में बताने वाली हूं। दूध जैसे ही गर्म होने लगेगा तब आप इसमें खसखस डालिए, मखाना डालिए, आप चाहे तो बादाम डाल सकते हैं। ठंडे दूध में कभी भी मखाना या खसखस कभी न डालें। गुड़ भी डालना है, दूध को मीठा करना है तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ का जरूर डालें। जितना गहरे रंग का गुड़ होता है उतना ताकतवर होता है। गुड़ का सेवन हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है, आयरन से भरपूर होता है जैगरी गुड़। यहां पर खसखस और मखाने का ये दूध आपको गरम गरम ही पीना है दोस्तों। कैसे पीना है ध्यान से देखें। मखाने को चबा चबा कर खाते जाना है और दूध को पीते जाना है दोस्तों। शरीर में घटता हुआ कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ेगा, कमजोर हड्डियां मजबूत होंगी, सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा ये आसान घरेलू उपाय। मखाने जो होते हैं इनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मखाने वाला दूध रात को सोते समय पिएंगे तो नींद अच्छी गहरी आएगी। जिन्हें अनिद्रा की समस्या है, जिन्हें गहरी नींद नहीं आती, उनके लिए भी मखाने और खसखस का दूध बहुत ताकतवर होता है। 2 से 3 अंजीर जरूर खाएं। अंजीर का सेवन अगर पानी में भिगाकर किया जाए तो और ज्यादा फायदेमंद होता है। अंजीर के पानी को फेंकना नहीं है, पी लेना है। ये चीज आप देख रहे हैं जो ये है पंपकिन सीड्स। ये नमकीन आते हैं, इसे मैंने बाजार से खरीदा है। आप चाहे तो कद्दू के बीजों को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये इतने ताकतवर बीज होते हैं दोस्तों जो हमारे जोड़ों को, जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। इसके पोषक तत्वों की बात करूं तो इसमें विटामिन ई होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। दिन में कभी भी 1 चम्मच पंपकिन सीड या कभी कभी 1 चम्मच तिल के बीज, सेसमे सीड जरूर खाएं। 1 मुट्ठी भुना हुआ, सिका हुआ चना जो होता है, ये भी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। आप भुने हुए चने के साथ चाहें तो एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खा सकते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग लोग गुड़ चना जरूर खाया करते थे। नाश्ते में अटरम शटरम खाने की बजाय गुड़ चना खाएं। 1 चम्मच तिल और गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं आप। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे यहाँ पर केवल चने का सेवन करेंगे, क्योंकि चने का सेवन उनके ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा। जिन्हें बहुत ज्यादा मधुमेह की समस्या है या ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन्हें चना जरूर खाना चाहिए।
परंतु उन्हें चने के साथ गुड़ का सेवन नहीं करना है। आप चाहें तो इन सारी चीजों को मिक्स करें। चना, पंपकिन सीड्स, थोड़े से मखाने, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच खसखस, सारी चीजों को मिलाकर एक एयर टाइट कंटेनर में रख लें। रोज 2 चम्मच 3 चम्मच इन सारी चीजों के मिक्सचर को चबा चबा कर खाएं जब भी टाइम है। भून कर रख लीजिए, थोड़ा और अच्छा स्वादिष्ट बनाकर घी डालकर भून कर रख सकते हैं। मैंने भी इसे कढ़ाई पर डाला, आधा चम्मच घी डाला। अब चलते हैं गैस की ओर, भून लीजिए, डब्बे में रखें। जिन लोगों को, जिनकी उम्र ज्यादा है, जिन्हें चबाना पसंद नहीं है, खसखस, तिल को, चने को नहीं चबा पाते हैं, वे इन सारी चीजों को पीस कर इनका पाउडर बना ले। इसके पाउडर को गर्म दूध में 1 चम्मच डालकर रोज लेना है। यह है हमारा मखाना, तिल और चने का और पंपकिन सीड्स का पाउडर। मैंने यहां इस पाउडर को बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा है। जैसे ही 2 बड़ा चम्मच इस पाउडर को गर्म दूध में डालेंगे, सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। आप चाहें तो दिन के समय अगर आप लोग दही खाते हैं, क्योंकि दिन के समय ही दही खाते हैं, शाम के बाद दही ना खाएं। 1 कटोरा अच्छा ताजे दही में 2 चम्मच इस पाउडर को डालकर भी खा सकते हैं, जिसमें है फूल मखाना, लोटस सीड्स, मखाना, साथ है इसमें चना, पंपकिन सीड्स, तिल और खसखस। ये सारी चीजें हमारे शरीर में कैल्शियम के स्तर को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं, और जब कैल्शियम का स्तर बढ़ता है तो इससे हमारी हड्डियों में मजबूती आती है। घुटनों की ग्रीस को तेजी से बढ़ाता है इन चीजों का सेवन। मैंने सारी चीजें कैल्शियम से भरपूर आपके साथ शेयर की है, तो इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। हो सके तो दिन में 1 बार सुबह उठकर जब भी टाइम है आपके पास, 3 से 4 पानी में भीगे बादाम जरूर खाएं। आप ज्यादा उम्र के हैं तो केवल 2 बादाम खाएं। बादाम की तासीर गर्म होती है, ठंडा करके खाएं, यानी पानी में भिगाकर खाएं। बादाम के पानी को कभी भी ना पिएं, बादाम के पानी को फेंक दीजिए, बादाम का छिलका उतार कर चबा चबा कर खाएं, क्योंकि बादाम के छिलके में टैनिन नामक तत्व होता है जो कि बादाम के डाइजेशन को ठीक तरह से होने नहीं देता है। छिलका उतरा खाएं। अंजीर के पानी को पीना है। अंजीर और किशमिश का सेवन आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाता है। चश्मा लगा है तो चश्मा उतर जाएगा। पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होंगी। आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है अंजीर का सेवन, और एनेमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। उसी तरह से गुड़ भी फायदेमंद है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।